देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुद के सोचे आओ, पंख तरफ फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद ही सोचे आओ, पंख फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओ बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम शिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम
मोहम्मद अशीक शेख साहब का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान वसीम खान साहब से निवेदन करूंगा कि वो उनका माल्यार्पण कर मोमेंटो श्रीमान मोहम्मद अशीक शेख साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत। ये हमारी राजस्थानी और हिंदुस्तान की परंपरा है। ये हमारे पति का जलते हैं सितारे आसमान में, वह जला करे हमारे सितारे जमीन पर यूं ही हमसे मिला करे। इन शब्दों के साथ अशीक शेख साहब का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान टॉपर भी इसी स्कूल का रहता है हर साल। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, आप लोगों का मार्गदर्शन। और मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा मंजूर साहब से कि वो इस बच्ची को प्रशस्ति पत्र देकर उसकी हौसला अफजाई करें। सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो जिंदगी का शौक पाला नहीं जाना, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। इन्होंने जो मेहनत की है और इनकी बच्ची ने 92% रैंक में प्राप्त किए हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय कि इनको माल्य अर्पण कर जो इन्होंने बच्ची पर मेहनत की है, उसको सहयोग किया है और उसको पढ़ाया है, उसके लिए विद्यालय परिवार इनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये हमारे पति चंदी माली जो अम्मा माता ट्रस्ट अध्यक्ष है, उनके भतीजी है। साथ ही कक्षा 8 के जो रिजल्ट नहीं आए थे क्योंकि कोविड की वजह से सभी को प्रमोट कर दिया गया, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस और जो बच्चों की मेहनत, क्योंकि अध्यापक को सब ध्यान रहता है कि कौन बच्चा टॉपर रहेगा, तो 2020-21 में अगर एग्जाम होते हैं तो ये बच्चा हमें पता है कि टॉपर रहता है। तो इस बच्चे को मैं आवाज देता हूँ, प्रिंस तेली कक्षा 8, जिनका प्रदर्शन बहुत ही श्रेष्ठ रहा है और इस साल वर्तमान में ये हमारे स्कूल में कक्षा 9 में अध्ययन है। मैं मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय विशेष रीतियों से निवेदन करूंगा इसको प्रशस्ति पत्र देकर। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आज बेहद बेइंतहा बेपनाह खुशी का दिन है कि हम किसी को कामयाबी के लिए यहाँ से विदा कर रहे हैं। सबसे पहले सम्मानीय मंच अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, मंच में बैठे हुए मेरे अजीज दोस्त साथियों, कल बेपनाह खुशी हुई थी जब जालौर साहब ने एक मिसाल दी थी सावा के लिए कि सावा एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब बेइंतहा बहती है और ऊपर वाला इसे नजर लगने से हमेशा बचाए रखे। उसकी एक मिसाल सावा में मिल्लत पब्लिक स्कूल है, जो आप देख रहे हैं कि सभी तरह के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। स्कूल में संस्कृत अलग से पढ़ाई जाती है, उर्दू अलग से पढ़ाई जाती है। एक तहजीब, एक समाज, एक मिसाल है सावा। शायद पूर्व समाज कल्याण महोदय इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि जिले का यह पहला स्कूल है जो इस तरह का स्कूल रहा। तो आज मैं एक बात मेरे स्टाफ, मिल्लत वाली स्कूल का जो स्टाफ है, खास तौर से जो मेरे सेक्रेटरी साहब हैं, इनको मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार जिस तरह सभी विद्यालयों को, काफी विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम का रूप देने जा रही है, तो क्यों हम पीछे रहे इस बात को लेकर, क्यों हम भी पीछे रहे इस बात को लेकर। खुशी मेरे को तब होगी कि राजस्थान का पहला मदरसा इंग्लिश मीडियम स्कूल सावा हो। 200 मीटर रेस जूनियर वर्ग में सुभाष दत्त के जो विजेता है चीनू माली जो प्रथम रही है, मैं
श्रीमान रशीद शेख साहब और संस्था प्रधान
बहुत ही मिल्लत पब्लिक स्कूल के इस वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित विभाग के और समाज के एक व्यक्ति जो पद को सुशोभित किया है, मोहतरम जब्बार साहब, पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लियाकत साहब, वर्तमान में कार्यरत छोटे भाई मंजूर साहब, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चित्तौड़गढ़। समारोह में गैर मौजूद चेयरमैन मोहम्मद सईद खान साहब और उपस्थित वाइस चेयरमैन साहब मोहम्मद रशीद शेख साहब, वरिष्ठ नागरिक के अध्यक्ष गफ्फार साहब और पेंशनर समाज के अध्यक्ष गिरधारी सिंह जी साहब। तालीमी मिल्लत सोसाइटी का गठन 1997 में हुआ और समाज के वे लोग जिन्होंने चलकर एक अनुदान राशि भी भेंट की और इसका प्रबंधकारिणी समिति सदस्य होना स्वीकार किया, शराफत साहब, खलील साहब, रफीक साहब, सिद्दीक साहब, शब्बीर साहब, मुश्ताक साहब, अब्दुल नबी, मुबारक मोहम्मद शेख, रईस साहब, दिया तले अंधेरा देखते नहीं। तो मैं गिरधारी सिंह जी और गोपाल सिंह जी बैठे, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं मेजबान हूं, इसी संस्था का सदस्य हूं। उस नहीं वो नहीं बता रहा हूं मैं, मुझे सब सूचना है, मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य होना स्वीकार किया, आज इस स्कूल को चलते चलते 1997-98 का रजिस्ट्रेशन है और आज हम 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत शीघ्र शराफत साहब ने जैसे आपने उद्बोधन में प्रतिवेदन में बताया कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक हम भव्य आयोजन करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम प्रबंधकारिणी समिति सदस्य को वो बहुमान, वो सम्मान नहीं दे पाए जिसका सम्मान के वे हकदार हैं। चाहे वे समय समय पर आयोजनों में उपस्थित हो जाए, लेकिन सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाते। आप और चेयरमैन साहब भले वो उनकी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके, एक बार ऐसा अवसर प्रदान करें जिसमें दूसरी कोई बात नहीं हो और विद्यालय विकास की बात हो, क्योंकि इस स्कूल को बनते बिगड़ते स्थिति मैंने देखी है। एक समय ऐसा था जब यहाँ बहुत अधिक संख्या में बच्चे थे और बहुत अधिक कमाई भी थी फीसों से, लेकिन उसके बाद स्थिति ऐसी बदली, हमारे वाइस चेयरमैन साहब मोहम्मद रशीद शेख साहब के प्रस्ताव से हमने 1st to 5th को फ्री किया और आज ये स्कूल अपने आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। स्कूल वाले कह नहीं पाए, लेकिन मैं एक सदस्य होने के नाते महसूस कर रहा हूं। और 1997 में 2-2000 दिए थे, उसके बाद हमने कभी कोई राशि नहीं, ना कभी कभार चेयरमैन साहब ने कुछ दिया होगा, लेकिन विद्यालय अपनी आय से चल रहा है। मैं आपसी बातचीत में भी शराफत साहब को कहा था कि जिस तरह विद्यालयों में एक अक्षय पात्र होता है, उस तरह आप एक इमदाद कोष, तालीमी इमदाद कोष बनाएं और रिन्यूअल फीस के रूप में सर 80G में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम कई कार्मिक ऐसे हैं जो इनकम टैक्स लाख 1.25 मेरे उपपति भाई है वो और ज्यादा दे रहे हैं और 80G में रजिस्ट्रेशन में हमें वो छूट मिलती है, तो वो अनुदान हम यहाँ दें तो विद्यालय को की आर्थिक तंगी भी दूर हो और इन बच्चों की मुस्कान और इनके भविष्य के लिए वो काम आ सके। तो तालीमी इमदाद कोष का गठन किया जाए और उसका 80G में रजिस्ट्रेशन भी करवा लें विद्यालय का, और अगर ये हो जाए तो पहली शुरुआत 5100 रुपए की तरफ मेरी तरफ से शुरुआत करें। 97 में 2000 दिए तब 5100 सभी और मेरे सभी साथी मुझे फॉलो करेंगे जो समय के प्रबंधकारिणी समिति सदस्य। और बहुत बहुत आभार विद्यालय परिवार जो अक्षय पात्र की एक शुरुआत की थी, जिनमें जो निर्धन गरीब बच्चे हैं जिनको जो आवश्यकता है यूनिफॉर्म, ब्लेजर, शूज वगैरह जो इन्होंने हमें उपलब्ध कराए हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी।
मर मर के जीने से बेहतर है कुछ करके जीना, कुछ करके जीना, कुछ करके जीना। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पगाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर मैदान फतेह। गर्दिश के दारों पे चढ़ गिरे बाप पकड़ के, जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद रखे, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल है तू, है या चलना है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान में, हर मैदान में। उम्मीदियां ना उम्मीदियां, तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। In this program, Mr. Girdhari Singh Ji and Mr. Gopal Singh Ji, Army Officer Pairi, both has given 5,100 rupees to the school. I request Secretary Sahab, Janab Adhyaksh Sahab, Mukhya Athithi Sahab and Visit Athithi Mahoday to please welcome them and honor them. Sir, please, it's a humble request. Mr. Girdhari Singh Ji and Mr. Gopal Singh Ji. My heartiest thanks to all of you. My school teams, my school teachers, my dear students. Word of thanks to all of you also.
इधर देखना इधर A big clap for these honorable guests. As you all know, that this institution provides better education and other facilities with the minimum charges from level 6 to 10, and there are no any charges from nursery to 5th standard. So we all Millennium want your favor. The total strength of the school is 330. Now I am addressing to class 10 students. It's your day, which is a blend of joy and sadness. On one hand, you feel enthusiastic, but because you are stepping into the new world, but on the other hand, you are sad as you have to depart from this school. My dear students, the time has come to bid you all fare with a heavy heart from this esteemed institution which protects you, cared for you, supported you and guided you all these years. The institution has given you the best academics, provides you with the necessary tools to improve your skills and elevated ethics and values in you, besides leading you in the path of spirituality. Now, you are the intellectual potential and you are capable of achieving your life ambitions by exercising willpower and effort. Allah bless you always. At the same time, I would like to ask you, you leave all the negative feelings, experiences you had here, if any you have, and carry only the pleasant memory with you. I am sure that whatever you have learned in this institution would help you to limitless opportunities. At last, all my dear guests, on the behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to all of you who spared time from your busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear thoughts that will surely be going to address future events. Once again, thanks a lot to all of you, and a big salute to my daughters, Kar Madan. Shukriya.